नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान पार्ट सेकंड जो है उसका फर्स्ट लेसन संविधान क्यों और कैसे, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और इनके उत्तरों को समझेंगे। समझने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करते हैं। संविधान क्यों और कैसे। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? 4 दे रखे हैं तो अपने को एक बताना है। जिसे नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र रेखांकन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो इसका सही उत्तर है, यह सुनिश्चित करता है सत्ता में अच्छे लोग आएँ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की ओर बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? तो इसका जो संसद में अस्तित्व में आने से पहले संविधान बनाया जा चुका था। संविधान निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाती है और इसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। संसद संविधान का संशोधन नहीं करती। तो इसका उत्तर है, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। पहला है, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, तो ये सही कथन है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है, ये बात गलत है। अगला है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों मूल्यों में इसका कोई सरोकार नहीं, ये बात भी गलत है। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, तो ये बात सत्य है, सही है। अगला प्रश्न है, बताएं कि संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं, अपने उत्तर का कारण बताइए। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। तो उत्तर है इसका, क्योंकि जिसे चुनाव के आधार पर संविधान सभा गठन किया गया था वह सीमित मताधिकार पर था, न कि वयस्क मताधिकार पर। हालांकि इस संविधान सभा को मनोनयन की प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक प्रतिनिधित्वात्मक बनाने का प्रयास किया गया था। दूसरा है, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। उत्तर जानेंगे, संविधान सभा में अनेक बड़े फैसले लिए गए, वह संविधान सभा के सदस्यों में बुनियादी रेखा के संबंध में आम सहमति भी नहीं थी। विचार विमर्श और वाद विवाद के आधार पर उत्पन्न आम सहमति के आधार पर अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय किए गए जिस पर सदस्यों में मतभेद था। तीसरा है, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। तो संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न देशों से लिया गया है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि इस संविधान में मौलिकता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनेक देशी स्रोत है, जिसे भारत सरकार का अधिनियम 1935 व नेहरू के रिपोर्ट 1928 तथा अन्य विकासवादी स्रोत। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि 2 उदाहरण दें। दूसरा है, भारत संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उसके लिए जनता के मन में आदर था। इस बारे में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम उदाहरण दिए जा सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया है कि उसमें उलटफेर मुश्किल है। संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया है कि उलटफेर मुश्किल है। यह निम्न प्रकार के हैं, 3 सूचियाँ बनाई गई। समवर्ती सूची जिसमें 47 विषय हैं, केंद्रीय सूची जिसमें 97 विषय हैं, प्रांतीय सूची जिसमें 66 विषय हैं। संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है, इसको स्पष्ट कीजिए। संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र निम्न कारणों से है। पहला बिंदु है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और दूसरा है मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा? तो उत्तर जानेंगे। किसी देश के संविधान के लिए
संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण इसलिए जरूरी क्योंकि संविधान के द्वारा सरकार के सभी अंगों और प्रशासन की सभी संस्थाओं में शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्धारण किया जा सकता है, ताकि सभी चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में रहकर कार्य करें तथा अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। तथा इस तरह का निर्धारण न हो तो राज्य में अनिश्चितता बढ़ जाएगी और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अगला प्रश्न है, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे? शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए बहुत जरूरी है ताकि लोगों की स्वतंत्रता खतरे में न पड़े और वे अपना विकास कर सकें। शासकों की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए ताकि लोगों पर मनमानी तरीके से शासन न कर सकें। सरकार की शक्तियों को निश्चित करने के लिए आज के दौर में कोई ऐसा संविधान नहीं होगा जिसने अपने नागरिकों का अधिकार न दिए जाएं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान और अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान न होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद न हो। क्यों आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह इससे अलग है? जब जापान का संविधान बन रहा था उस समय जापान अमेरिकी सेना के नियंत्रण में था। भारतीय संविधान के बनाने की प्रक्रिया व जापान के संविधान बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था जिसको जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। जापान का संविधान अमेरिकी सेना की निगरानी में लिखा गया है। रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएं, क्या इस दस्तावेज की बातों का पालन क्या करूं? अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते? एक शिक्षक के रूप में रजत को इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि भारतीय संविधान 65 वर्ष पुराना है, लेकिन यह पुराना नहीं है क्योंकि इसकी मूल बातें आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा हम परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। संविधान की भाषा कठिन अवश्य है, परंतु इतनी भी कठिन नहीं कि इसका मूल भाव व उद्देश्य आम आदमी तक नहीं पहुँचाया जा सके। अगला प्रश्न है, संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने अलग अलग पक्ष लिए हैं। पहला वक्ता है हरबंस। भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल है। हम हरबंस की बातों से सहमत हैं क्योंकि संविधान ने चुनावी लोकतंत्र के माध्यम से किसी पक्ष के शासन से भारत में लोकतांत्रिक ढांचा बनाने में सफलता प्राप्त की है। दूसरा है नेहा। संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विधिवत वादा है। चूँकि ऐसा नहीं हुआ है, संविधान असफल है। हम नेहा के बातों से सहमत हैं क्योंकि संविधान में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा बढ़ाने का वायदा भी किया है और इसे काफ़ी हद तक प्राप्त भी किया है। नाजिमा, संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया है। क्या आप इनमें से किसी पक्ष से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो आप अपना पक्ष बताएं। हम नेहा की बातों से, क्योंकि संविधान कहीं पर असफल हुआ है तो वह हमारे कारण असफल हुआ है। संविधान में संविधान के बनाने वालों ने ऐसी संस्थाएं व्यवस्थाएं दी है जिससे हमारे समाज की सभी समस्याओं का हल है। अतिरिक्त प्रश्नों को हम जानेंगे। भारतीय संविधान में किन देशों के प्रावधान को शामिल किया गया है, उनका वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित देशों से प्रावधान को शामिल किया गया है, जैसे ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला, सरकार का संसदीय रूप, कानून के शासन का अधिकार, विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। कनाडा के संविधान से बात करें तो एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। भारतीय संविधान के कार्यों का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम और समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान का दूसरा काम यह है कि यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करें। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।
और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए हम उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सकें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? हमें संविधान की आवश्यकता निम्न कारणों से है। एक तो निर्णय लेने की शक्ति की विशेषताओं के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? भारतीय संविधान पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था, तथा संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को इस कार्य को पूरा किया गया। संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? संविधान की सर्वोच्चता से अभिप्राय यह है कि कोई संस्था या सरकार का कोई भी अंग जैसे विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संविधान के ऊपर नहीं है। ये सभी अपनी शक्तियों व क्षेत्राधिकार के लिए संविधान पर निर्भर करती हैं। लचीला और कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? यहाँ तक अपनों ने प्रश्नों को समझाएं, ये आगे हम पार्ट 2 में समझेंगे। तो इतना पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।